एक बार एक संत भगवान कमंडल लेके जल लेने के लिए चले। एक कुआं के पास पहुंचे। कुआं ने प्रणाम किया। बोले भगवान कैसे आना हुआ? बोले हमें जल चाहिए। कुआं ने कहा कि आप इतने बड़े महापुरुष और मैं एक छोटा सा कुआं, अरे आप तो किसी नदी के पास जल लेने जाइए। संत भगवान ने कहा ठीक है। संत भगवान कमंडल लेके नदी के पास पहुंचे। नदी ने कहा भगवान कैसे आना हुआ? बोले हमें थोड़ा सा जल चाहिए। नदी ने कहा बोले मैं छोटी सी नदी और आप इतने बड़े महापुरुष, आप तो किसी सागर के पास जाइए। जैसे ही सागर के पास पहुंचे और संत भगवान ने सागर से कहा बोले हमें जल चाहिए। सागर ने कमंडल लिया और जल भर के दे दिया। अब संत भगवान को क्रोध आ गया। बोले हम इतनी दूर से जल लेने आए हैं और तुम इतना थोड़ा सा जल हमें दे रहे हो? अरे कम से कम इतनी दूर से आए हैं तो ज्यादा सा जल दे दो। तब सागर ने बड़ी प्यारी बात कही। बोले भगवान मेरे पास जल की कोई कमी नहीं है, आप जितना चाहो उतना जल ले जाओ, लेकिन आपके पास पात्र तो छोटा सा है, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। तो प्यारे रामायण शतकोटि अपारा, इस कथा का कोई पार नहीं है, लेकिन जब हम बुद्धिमान बन के कथा सुनने बैठेंगे ना तो फिर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। अच्छा मैया एक बात बताओ, आपकी किसी मटकी में जल भरा हुआ है और फिर उसमें आप जल या कोई दूसरी वस्तु जैसे दूध दही डालना चाहें तो आ जाएगी उसमें? क्यों नहीं आएगी? जल से कीमती वस्तु है दूध, आनी चाहिए ना? नहीं आएगी, क्योंकि वो मटकी पहले से ही भरी है। यदि हम अपनी बुद्धि रूपी मटकी को अपने ज्ञान से अपनी बुद्धिमत्ता से भर के कथा में बैठेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, और खाली होके बैठेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा।